हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अली अदनान विथ यू। और आज जो हमने टॉपिक चुना है डिस्कशन का वो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का। राइट, कि कंज्यूमर किस तरह बिहेव करते हैं, क्या सिचुएशन होता है, कौन सी परिस्थिति होती है और उसका क्या समीकरण होता है और उसमें हमारा क्या बिहेवियर होता है। तो स्क्रीन पे हमने आपको एक ग्रिड लगाया है। राइट, आपको दिख रहा होगा। दैट इज़ कि इसमें चार बिहेवियर है। दैट इज़ वन इज़ कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, दूसरा आपका है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, थर्ड वन हैपेंस टू बी हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर एंड द फोर्थ वन इज़ डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। तो अब ये जो चारों बिहेवियर है ये किस कम्बिनेशन में, किस सिचुएशन में हम लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। तो दैट इज़ कि आप एक्स एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल है उसमें ऊपर में जो लिखा हुआ है वो है आपका डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट में आपका दो सिचुएशन है। राइट, हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट। तो पहले हाई इन्वॉल्वमेंट को हम लोग समझ लेते हैं, ये क्या होता है, ऐसा क्यों हाई इन्वॉल्वमेंट है और क्यों लो इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम बार बार नहीं खरीदते हैं, उसको एक ही बार ख़रीदना होता है। दैट इज़ कि जैसे हमारा FMCD का प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दैट इज़ कि टीवी है, फ्रिज है, AC है, जितना भी अप्लायंसेज है इसको बार बार नहीं ख़रीदा जाता है। और जो FMCG का प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसको हम लोग बार बार ख़रीदते हैं। जैसे कि हमारा टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, साबुन है, ये सब सारी चीज़ें FMCG रोज़मर्रे के इसमें जो हम लोग सामान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब है कि हाई इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है। तो हाई इन्वॉल्वमेंट की जो वजह है हम लोगों का हाई इन्वॉल्वमेंट कि दैट इज़ वो प्रोडक्ट का प्राइस एक तो ज़्यादा है, प्लस उसको बार बार हमको नहीं ख़रीदना है। जैसे टीवी हमको एक ही बार ख़रीदना है, ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट कम से कम 5 to 6 ईयर्स के बाद अब टीवी आएगा, चेंज में अगर बात करनी है। लैपटॉप हमको ख़रीदना है तो एक बार ख़रीदेंगे, बार बार लैपटॉप हम लोग नहीं ख़रीदते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट टूथपेस्ट, वो हम लोग बार बार ख़रीदते हैं, जो भी FMCG का है। खैर, तो हाई इन्वॉल्वमेंट मेरा इसलिए हो जाता है कि हमको एक बार फैसला लेना होता है कि सही टीवी आ जाए या सही लैपटॉप आ जाए या सही आपका टेलीविज़न सेट है, इस तरह की चीज़ें, अप्लायंसेस जो है, वॉशिंग मशीन है, ताकि वो लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, उसके लंबे टाइम बाद फिर हम उसको चेंज करते हैं, बार बार हम उसको चेंज नहीं करते हैं। तो अब हमारे अंदर एक फियर साइकोसिस होता है, एक डर होता है कि जो भी फैसला हो वो बिल्कुल बेहतर फैसला हो। राइट, सो दैट कि जो भी प्रोडक्ट हमने ख़रीदा है FMCD का वो सही साबित हो और उसकी ड्यूरेबिलिटी बेहतर हो, लंबे वक्त तक वो चले। ऐसा ना हो कि हमने जो प्रोडक्ट ख़रीदा वो कुछ ख़राब निकल गया, कुछ कमी आ गई, AC ख़रीदा वो काम नहीं कर रहा है। राइट, तो उसमें एक फ़ियर होता है। तो जहाँ डर इन्वॉल्व होगा, फ़ियर होगा, सारी चीज़, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट हाई हो जाता है, क्योंकि हमारा फैसले लेने की जो एबिलिटी है वो स्टेक पर है। तो इसलिए ये सिचुएशन में हम लोगों का बिहेवियर जो हाई इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। खैर, अब आइए लो इन्वॉल्वमेंट में। तो लो इन्वॉल्वमेंट में वो सारी चीज़ें हैं जिसके ख़रीदने का फ़ैसला जो हमने लिया, राइट, उसको अगर मान लीजिए गड़बड़ होता है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे वो, क्योंकि उसका एक तो दाम कम है, राइट, और वो रोज़मर्रे का सामान है, अगर ख़राब निकला तो ठीक है, उसको रिप्लेस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग ले आ सकते हैं। मान लीजिए कि एक सोप है, साबुन, उसको हमने ख़रीदा और वो सही नहीं निकला, तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं आसानी से, क्योंकि उसका दाम कम है, और फिर हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं आसानी से। राइट, तो इस सूरत हाल में हमारा लो इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हाई इन्वॉल्वमेंट एंड लो इन्वॉल्वमेंट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कौन सा हम ले रहे हैं। राइट, तो मोस्टली इसको हमने जो बाइफर्केट किया है एज पर माई लेस नॉलेज, दैट इज़ कि FMCD का जो प्रोडक्ट्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसको आपने हाई इन्वॉल्वमेंट में रखा हमने, और लो इन्वॉल्वमेंट FMCG के प्रोडक्ट को, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को। ठीक है, अब जो आपका एक्स एक्सिस है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे कि ब्रांड्स में डिफरेंसेस, तो इसमें भी दो सिचुएशन है। तो बहुत सारा प्रोडक्ट होता है जिसमें आपस में जो भी ब्रांड्स मौजूद है, अवेलेबल है, उसमें डिफरेंसेस बहुत होता है। उसमें फीचर्स का अलग अलग डिफरेंस है, हर प्रोडक्ट में अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड होता है। तो दैट इज़ कि उसमें कहा जाता है ये कि देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड्स। ब्रांड्स में जितना अवेलेबल है सब एक दूसरे से अलग है, उसमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। और एक सिचुएशन है कि जिसमें डिफरेंसेस बहुत कम होता है। तो अगेन फिर से हम FMCG का एग्जांपल ले लें, और इसमें एग्जांपल में इफ़ आई टेक द परफेक्ट एग्जांपल, राइट, दैट इज़ कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल में,
ठीक है, वेदर इट इज़ पैराशूट और निहार और एनी अदर ब्रांड, उसमें ज़्यादा इनसाइड कंटेंट में फ़र्क नहीं है, राइट। इनसाइड इट हैपेंस टू बी द सिंपल कोकोनट ऑयल, राइट। सिर्फ जो पैकेजिंग है और जो कलर है आपका पैकेजिंग का, जो भी आपका बॉटल है, उसका फ़र्क होता है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है इस कैटेगरी में कि देयर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड्स, ठीक है। एक कैटेगरी में है देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड्स, और एक कैटेगरी सिस्टम है जिसमें देयर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड्स। तो अगेन FMCD का अगर प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, राइट, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, सारा चीज़ें, उसमें आपस में डिफरेंसेस बहुत होता है, या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है या IT गुड्स है। तो अब इन दोनों के कम्बिनेशन में, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से कम्बिनेशन है, राइट। तो पहला हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, एज ऑन योर स्क्रीन इज गिवन। तो कॉम्प्लेक्स हमारा बाइंग बिहेवियर तब होता है जब हमारा इन्वॉल्वमेंट हाई है, हमारा इन्वॉल्वमेंट हाई है। तो दैट इज़ कि हम खरीदने गए हैं, लेट्स से कि टेलीविज़न, राइट, या हम वॉशिंग मशीन खरीदने गए, राइट, एनी ऑफ द प्रोडक्ट वी कैन टेक। तो अब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है आपका वॉशिंग मशीन है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, राइट। मतलब मैनुअल है आपका, सेमी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, बहुत सारी अलग अलग फीचर के साथ। तो इसमें क्या है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड्स बहुत ज़्यादा है। एक ब्रांड दूसरा ब्रांड, उसमें बहुत सारी वैरायटी आ गई है। और ये जो मशीन है, ये महंगी मशीन होती है, सस्ती मशीन होती नहीं है वॉशिंग मशीन की। तो अब है कि मेरा फैसला, हम वॉशिंग मशीन चुनने गए हैं, तो मेरा फैसला बेहतर हो, अंदर से एक डर भी होता है कि फैसला हमारा बेहतर हो चुनने का, नहीं तो फिर हम पे शिकायत बहुत हो जाएगी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम द ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कि आपने वॉशिंग मशीन आपने सही नहीं लाई। खैर, तो इसमें ऑलरेडी हाई इन्वॉल्वमेंट है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो हाई इन्वॉल्वमेंट है, और हम जब उसको बाज़ार में ख़रीदने गए तो हमने ये पाया कि ब्रांड्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत वैरायटी अवेलेबल है। तो इन दोनों सिचुएशन में, ठीक है, मेरी परेशानी, जहन की परेशानी, ब्रेन की परेशानी, और मेरा जो बिहेवियर है, ठीक है, वो थोड़ी बढ़ जाती है कि हमको बेहतर फैसला भी करना है, और हमारा ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, राइट। तो इस दोनों के कम्बिनेशन में जो हमारा बिहेवियर बनता है वो है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। हमारे बाइंग बिहेवियर में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट। सेकंड में हम आते हैं उसी के नीचे, दैट इज डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। तो इसमें जो सिचुएशन है कि इन्वॉल्वमेंट हमारा हाई है, इन्वॉल्वमेंट इज हाई, बट जिस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट हम लेने गए हैं उसमें डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड्स नहीं है ज़्यादा, डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड्स ज़्यादा नहीं है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट तो हमारा है, फियर है, लेकिन जो अवेलेबल है आपका मार्केट में जितना भी ब्रांड है उसमें डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, राइट। तो इसमें जो हमारा बाइंग बिहेवियर होगा वो डिसोनेंस रिड्यूसिंग, दैट इज़ की कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी है वो कम होती जाएगी। जो परेशानी है, जो कॉम्प्लेक्सिटी, परेशानी वर्ड सही नहीं रहेगा, ठीक है, जो एक तरह की एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी विल बी द राइट वर्ड, तो एंग्जाइटी मेरा कम होगा। तो दैट इज डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, क्योंकि डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड्स कम है। हाई इन्वॉल्वमेंट की वजह से मेरा एंग्जाइटी बढ़ा हुआ है, लेकिन जब हम बाजार में ख़रीदने गए तो जो ब्रांड्स अवेलेबल है वो कमो बेश सभी आपस में सिमिलर नेचर के हैं। तो इस वजह से मेरा जो बाइंग बिहेवियर है वो डिसोनेंस रिड्यूसिंग, एंग्जाइटी रिड्यूसिंग या कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर होगा, ठीक है। आई होप कि ये दोनों सिचुएशन आपको क्लियर होगा, राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड सिचुएशन, ठीक है। तो थर्ड में आई विल टेक वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, कि वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर हमारा कब होता है। तो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर का जो ग्रिड है उसका जो आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, दैट इज़ ऑल अबाउट लो इन्वॉल्वमेंट है, हमारा लो इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब फियर बहुत ज़्यादा नहीं है, डर नहीं है, मेरे फैसले लेने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्टेक पे नहीं लगी हुई है, राइट। तो इन्वॉल्वमेंट मेरा लो है, राइट। लेकिन जब हम बाज़ार में उस प्रोडक्ट को ख़रीदने गए, शॉपिंग करने, तो उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड्स बहुत ज़्यादा है, राइट, अलग अलग तरह का, राइट। तो उसमें हमारा जो बिहेवियर होता है वो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है। इन्वॉल्वमेंट हमारा लो है, इसका मतलब एंग्जाइटी लो है, मेरी बेचैनी कम है, राइट। इसका मतलब मेरा ब्रेन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स ब्रेन है। तो रिलैक्स ब्रेन में जितनी वैरायटी अवेलेबल है हम उस सारी वैरायटी को देखना पसंद करते हैं, और उस सारी वैरायटी को देखने के बाद हम फैसला करते हैं कौन सा चुनना है हमको। इट इज़ अ मच रिलैक्स सिचुएशन। बाइंग बिहेवियर में थोड़ा रिलैक्सेशन है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट मेरा लो है, इन्वॉल्वमेंट मेरा हाई नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर।
एंड द लास्ट वन हैपेंस टू बी हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर. तो ग्रिड हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर का जो कम्बिनेशन अगर बन रहा है सिचुएशन का, दैट इज लो इन्वॉल्वमेंट, राइट, एंड फॉलोड बाई, एक तो इन्वॉल्वमेंट लो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर फियर नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ को. जनरली हम FFCG के प्रोडक्ट को ही जब खरीदने जाते हैं, राइट, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा फियर नहीं होता है, एंग्जाइटी नहीं होता है, डिसोनेंस ज़्यादा नहीं होता है. तो और जिस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट खरीदने गए हैं उसमें डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड फ्यू है, मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. तो इस सिचुएशन में मेरे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है. हम सिंपली जा करके उस प्रोडक्ट को, लेट्स से, तो एग्जांपल हमने लिया था लेट्स से FMCG में कोकोनट ऑयल. तो कोकोनट ऑयल में वेदर इट इज़ पैराशूट और निहार हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, राइट. हम सिर्फ उसको बोलते हैं कि कैन यू गिव मी दिस कोकोनट ऑयल, राइट. तो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर हैपेंस टू बी वेयर लो इन्वॉल्वमेंट है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड्स भी नहीं है, ज़्यादा वैरायटी नहीं है. तो हम उसमें इन्वॉल्वमेंट मेरा लो रहेगा और हम हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर हमारा होता है, राइट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, ठीक है. विल कंटिन्यू अगेन. डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, एंड काइंडली मोटिवेट अस टू मेक मोर informative videos. Thank you very much.